नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। तपस्या का 9वां दिन भी हुआ पूरा। इस वक्त की बड़ी खबर देवभूमि उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर की जसपुर तहसील क्षेत्र के गांव पतरामपुर से है, जहां जसपुर नगर से उत्तर पूर्व दिशा में करीब 9 किलोमीटर की दूरी पर गांव पतरामपुर मिल्क सिपका में एवं भोगपुर डाम बंदे के समीप तथा वन से कुछ ही दूरी पर स्थित प्राचीन सिद्ध स्थान नदी पार वाले बाबा निर्मल कुटिया पर जारी 11 दिवसीय पंचधूनी अग्नि तपस्या का आज 9वां दिन भी पूरा हो गया है, जिसमें पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी राजस्थान राज्य के रामपुरा नामक स्थान से पहुंचे महामंडलेश्वर योगेंद्रानंद जी संत द्वारा दिन प्रतिदिन बढ़ते गर्मी के तापमान एवं चिलचिलाती धूप में खुले आसमान के नीचे अग्नि की जलती 5 धूनियों के बीच बैठकर प्रत्येक दिन की तरह आज भी 1 घंटे की कड़ी तपस्या की, जिसको देखने के लिए क्षेत्र के अलावा अन्य राज्यों से पहुंची संगत ने भी संत द्वारा की जा रही तपस्या में लीन होकर घंटे भर कड़ी धूप में ध्यान पूर्वक बैठते हुए तपस्वी संत के दर्शन किए। जो यह तपस्या बीती 16 मई 2025 से प्रारंभ हुई थी और आगामी 26 मई 2025 को समाप्त होगी, जिसको लेकर तपस्वी संत महामंडलेश्वर योगेंद्रानंद जी महाराज द्वारा मीडिया से रूबरू होकर बताया गया कि तप का दूसरा नाम साधना है। तप साधना इंसान के खुद के लिए करता है और खुद को तपाता है, और शास्त्रों के अनुसार तप के प्रभाव से ही भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं और भगवान शंकर दया कर देते हैं। इस प्रकार तप करना खुद के लिए एवं संगत के लिए और परोपकार के लिए भी अच्छा है, यही इस तपस्या का उद्देश्य है। साथ ही बताया कि यह तप के प्रभाव से गांव की खुशहाली, कुशलता एवं सुख शांति भी बनी रहती है। साथ ही महान तपस्वी संत रह चुके गौतम ऋषि का उदाहरण देकर बताया कि तप के प्रभाव से अनेक ऋषि मुनियों ने तपस्या कर युगों को भी बदल दिया था। तप करने से तपस्वी का सजीव वस्तुओं पर तो हुकूमत होती ही है, साथ ही निर्जीव वस्तुओं पर भी हुकूमत पा लेता है। यह तप का प्रभाव होता है। और साथ ही बताया कि वह इसके बाद राजस्थान में जाकर तप करेंगे। साथ ही संगत द्वारा बताया गया कि यह स्थान 35 साल पुराना सिद्ध स्थान है, जो नदी पार वाले बाबा के नाम से विख्यात है, जिस पर हर वर्ष भंडारा होता है। और कल 25 मई 2025 को भी एक विशाल भंडारे का आयोजन होगा। साथ ही की जा रही संत द्वारा कल को 10वें दिन भी तपस्या भी की जाएगी। यह तपस्या का दूसरा साल है और उसके पश्चात 26 मई 2025 को तपस्या का समापन किया जाएगा। इस तपस्या में संत दोपहर के 1 से दोपहर के 2 तक रोजाना 1 घंटे 5 जलती अग्नि की दूधियों के बीच बैठकर तपस्या करते हैं। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। बोले जगतगुरु श्री चंद्र भगवान की जय, श्री गुरु नानक देव महाराज की जय। आपने जैसे कहा कि कितने दिनों का तप रहेगा और उद्देश्य क्या है। तप साधना जो होती है वो इंसान अपने लिए करता है, अपने आप को तपाता है भगवान के लिए। और शास्त्र कहता है तप कर ब्रह्मा करे पसारा, तप कर विष्णु पालनहारा, तप कर शंकर लय कर देव। तप के प्रभाव से ब्रह्मा जी रचना करते हैं, विष्णु जी पालना करते हैं और शंकर जी लय कर देते हैं। और तपस्या का ही प्रभाव होता है, युग बदल दिए ऋषियों ने तपस्या के प्रभाव से। तो इसलिए तप करना अपने लिए भी अच्छा है और संगत के लिए, दूसरों के लिए, परोपकार के लिए अच्छा है। यही उद्देश्य है। और 11 दिन की अभी रहेगी तपस्या और फिर जा करके राजस्थान में करेंगे संग्रिया मंडी। ये नदी वाले बाबा जी के, महाराज जी के स्थान नदी वाले बाबा जी कहते हैं। वैसे तो इस स्थान को लोग इस एरिया में सब जानते हैं नदी वाले बाबा जी के नाम से। और मतलब अभी तो मेरे को यहाँ 2-3 साल ही हुए हैं शुरू किए हैं। पहले मैं तपस्या राजस्थान में संग्रिया मंडी जिला हनुमानगढ़ वहाँ करता हूँ। आप किसी भी चीज़ को अपने बस में कर सकते हैं। तप एक ऐसी चीज़ है, आप निर्जीव चीज़ों पे भी आपकी हुकूमत चलती है, ऐसा तप का प्रभाव होता है। सजीव गति होती है, पर जो तपस्वी हो जाते हैं निर्जीव चीज़ें भी उनका कहना मानना शुरू कर देती हैं, ऐसा तप का प्रभाव है। और ऋषि मुनि शुरू से अपने ऋषि मुनि करते हैं। आपने देखा है बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने तप किया है और युग बदल दिए गौतम ऋषि जैसे ने तप के प्रभाव से। स्थान मिल्क सिपका नैयावादी पतरामपुर में है, जो कि नदी पार वाले बाबा जी के नाम से विख्यात है। और इसी स्थान पर ये 5 धूनी तपस्या चल रही है, जो कि महंत महामंडलेश्वर योगानंद जी द्वारा जी ये जो है 11 दिन की धूनी तपस्या चल रही है। और यहाँ पर बहुत संगत आ भी रही है और संगत के सभी की मनोकामना पूर्ण भी हो रही है। तो यहाँ से बाबा जी से बहुत संगत का लगाव है। और यह 11 दिन की पंचधूनी तपस्या है। और दिन रविवार को 25 तारीख को यहाँ प्रसिद्ध भंडारा जो हर वर्ष होता है, इस वर्ष भी 25 तारीख दिन इतवार को होने जा रहा है।
ये जो पंचध्वनि तपस्या है इसे इस वर्ष दूसरा वर्ष है। पिछले वर्ष भी की गई थी, इस बार दूसरा वर्ष हो गया है। और जो महामंडलेश्वर जी महाराज जी हैं, ये श्याम सुंदर आश्रम रामपुरा में इनका स्थान है, जो वहाँ से हर वर्ष यहाँ आते हैं और इनका संगत से बहुत प्रेम है यहाँ पे। तो इस बार ये दूसरी बार पंचध्वनि तपस्या हो रही है। 5 ध्वनि बनी हुई है, 5 ध्वनियों का पंचध्वनि नाम रखा गया। और महाराज जी यहाँ 1 बजे से 2 बजे तक 1 घंटा तपस्या में बैठते हैं। जो भयंकर गर्मी में, बहुत अत्यधिक गर्मी के बाद भी बाबा जी 1 से 2 बजे बैठते हैं और तप कर रहे हैं और संगत के जीवन को सफल बना रहे हैं। यहाँ संगत बहुत दूर दूर के स्थान, काशीपुर क्षेत्र यूपी और इधर हमारे राजस्थान से और केरीपुर, मतलब समस्त उत्तराखंड की जनता बाबा जी से जुड़ी हुई है और पहले से ही बाबा जी का बहुत लगाव है संगत के साथ। मेरा नाम जगदीश सिंह है और मैं ग्राम प्रतापपुर का निवासी। अभी 2 दिन और चलेंगी। परसों यहाँ भंडारा होगा, बहुत बड़ा। कल भंडारा होगा 25 तारीख को। यहाँ बहुत बड़ा भंडारा होता है। बाबा जी 11 दिन का यहाँ धुनी करते हैं, 2 साल से की जा रही है यहाँ पे। तो आज 9वां दिन है। ये 5 धुनी तपस्या है। ये 5 धुनी लगाई जाती है, बीच में संत जी बैठते हैं, इनमें आग जला के फिर ये साइड बीच में बैठ जाते हैं, फिर बैठ के तपस्या करते हैं। संगत जी बहुत जुड़ी हुई है, दूर दूर से संगत आती है। संगत का प्रेम भी बहुत है और संतों का प्रेम भी बहुत है संगत के प्रति। बहुत दूर दूर से संगत जुड़ी हुई है संतों के साथ। राजस्थान से, संगरिया मंडी से भी बहुत संगत आई है। यहाँ से लोकल की संगत भी बहुत है, दूर दूर से संगत आती है। और कल को सुबह से भंडारा चलेगा लगातार शाम तक, और दोपहर में 12 बजे से लेके 1 बजे तक, 1 बजे से लेके 2 बजे तक ये तपस्या बैठेंगे बाबा जी। ये बाबा जी गंगानंद के द्वारा की जा रही। और ये राजस्थान से आए हुए हैं, इनका डेरा वहाँ पर भी है और यहाँ पर ये इनका डेरा समझिए बाबा की तो ये 11 दिन की यहाँ सेवा चलती है लगातार इनकी। इनकी पर जो 11 दिन के बाद इनकी विदाई होती है, की जाएगी 26 तारीख। ये मलकसीर का पतरामपुर के नाम से मशहूर है और ये नदी वाले बाबा जी के नाम पर चलता है। ऐसे 35 साल पुराना है ये। इसके बाद ज़्यादा गाँव में दूर है, बाकी जंगल में थोड़ा दूर पड़ता है। यहाँ के संगत कम से कम आज इस टाइम तो राजस्थान की संगत आई हुई है और यहाँ केरीपुर, पूरी उत्तराखंड की संगत, यूपी की संगत यहाँ पर पहुँचती है। ये गुरु नानक की गद्दी से है जी, श्री चंद की। ये पहले से ये इनकी मर्यादा है, गुरु की तपस्या करते थे। ये वो मर्यादा चलती आ रही है इनको तपस्या करते को तो कम से कम 2 साल हुए, बाकी भंडारा करते को 35 साल हो गए। आखिरी एक बड़ा भंडारा करते हैं। मेरा नाम सुखदेव सिंह है, हमारे गांव का नाम मलकसीर का पतरामपुर है।